पिछले क्लासेज में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को स्टडी किया, जिसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी देखा गया कंडक्टर्स का और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप देखा। ये कंडक्टर्स का प्रॉपर्टी और कंडक्टर का एप्लीकेशन फिजिक्स में या नेचुरल लाइफ में बहुत जगह होता है। फिजिक्स में कंडक्टर्स का यूज मेनली 3 जगह आपको मिलेगा। एक तो आप देखे हो कि चार्ज्ड कंडक्टर पर चार्ज स्टोर किया जा सकता है और चार्ज कंडक्टर पोसेज एनर्जी विथ हीट। एक एप्लीकेशन कंडक्टर का टू जनरेट हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए कोई डिवाइस नहीं है। आप कंडक्टर एक ऐसा सिस्टम जिस पर आप जिसका पोटेंशियल लार्ज कर सकते हो, वो देखेंगे। 1D ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस पढ़ना है, वो कंडक्टर ही है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट। तो और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर का यूज करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है कंडक्टिंग मटेरियल के ही अंदर। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है कंडक्टर का, लेकिन एक जो मोस्ट एप्लीकेशन कंडक्टर का टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। ये प्रॉपर्टी को हम लोग इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेंगे अभी। तो और कैपेसिटेंस भी देखा था कंडक्टर का, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। और एक सिंगल कंडक्टर का, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, वो उतना लार्ज अमाउंट का नहीं होता है। तो यदि आपको लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोर करना हो या एनर्जी स्टोर करना हो, तो उसके लिए ही एक डिवाइस फॉर्म किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस to store charge and energy। देखिए, चार्ज और एनर्जी स्टोर करने का एक डिवाइस तो बैटरी है ही आपके पास, सेल। लेकिन एक कंडक्टर, ये कैपेसिटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकते हो, लार्ज अमाउंट का एनर्जी स्टोर कर सकते हो। उसमें कुछ वेरिएबल ज्योमेट्रिकल वेरिएशन करवा के उस सिस्टम पर लार्ज अमाउंट का एनर्जी और चार्ज को स्टोर किया जाता है। एक आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, वो स्मॉल होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो एटलीस्ट 2 कंडक्टर का ये डिवाइस है, मीन्स आइसोलेटेड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंगल कंडक्टर का जो कैपेसिटी था, एक क्वेश्चंस भी किया था हम लोग पिछले क्लास में। एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर लिया हम लोग, रेडियस r, तो r1, तो इसका कैपेसिटी सिंपली 4πε0 r1 था। और जब एक और कंडक्टर आप ले लिया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया था, इसका रेडियस r2, जिसका अपना कैपेसिटी 4πε0 r2, लेकिन इस कंबाइंड सिस्टम का जब ज्वाइन कर दिया आप इसको थिन कंडक्टिंग वायर से, तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ गया था 4πε0 r1 प्लस r2, दैट इज C1 प्लस C2। कैपेसिटी बढ़ गया एक से ज़्यादा कंडक्टर लिए तो कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। और ये सिस्टम है क्या? कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, कि व्हेन एनी टू आर्बिट्ररी कंडक्टर, किसी भी शेप साइज का 2 कंडक्टर लोगे, आर कैप्ट एट ए स्मॉल सेपरेशन, kept at
स्मॉल सेपरेशन with or without डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसी चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। विथ और विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल एट ए स्मॉल सेपरेशन, एट ए स्मॉल सेपरेशन then system of these two conductor is called capacitor। बहुत सिंपल सिस्टम है ये कैपेसिटर। कोई भी शेप साइज का आप दो कंडक्टर को, दो किसी भी शेप साइज का कंडक्टर को स्मॉल सेपरेशन पर रख देंगे, उसके बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दो। क्या है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल वो बताएंगे इस चैप्टर में। आप अभी समझे कि इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन हर इंसुलेटिंग मटेरियल डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता है, देखा जाएगा बाद में इस मटेरियल क्या है ये। एयर इज ऑल्सो ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। और उस दोनों कंडक्टर को बहुत स्मॉल सेपरेशन पर रखना है, उसके बीच में वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो या एयर हो या वैक्यूम हो भी हो सकता है। इस सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं। किसी भी शेप साइज का, मान लो ये एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर ये बी, केप्ट एट वेरी स्मॉल सेपरेशन। अब इसके बीच का मटेरियल एयर भी हो सकता है या कुछ अदर भी हो सकता है, और सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए। इसी सिस्टम को कैपेसिटर बोलेंगे। ऐसे तो एटलीस्ट 2 कंडक्टर का सिस्टम होना चाहिए वो, और 2 से ज़्यादा कंडक्टर लेते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। अभी हम लोग सिंपली कैपेसिटर की बात करें, फिर आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। तो इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की ज़रूरत कब पड़ा? जब लार्ज अमाउंट का एनर्जी और चार्ज स्टोर करना हो आपको। ये काम देखिए, चार्ज और एनर्जी स्टोर करने का काम तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर का भी वही काम था, लेकिन उसका कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं था। बहुत सारे ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमको लार्ज अमाउंट का चार्ज स्टोर करने की नौबत पड़ेगा, लार्ज अमाउंट का एनर्जी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज करेंगे। और ये सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आपको किसी भी शेप साइज का 2 कंडक्टर्स ले लेना है, उसको स्मॉल सेपरेशन पर रखेंगे विथ और विदाउट ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो कंडक्टर्स है इसको हम लोग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। रियली में वो प्लेट टाइप का नहीं हो जो आप मीनिंग समझते हो, प्लेट ऐसा शेप, तो ये नहीं भी वैसा होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर इस कंडक्टर का नाम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। These 2 conductor are called plates of capacitor। अब डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ these 2 conductor, बेसिकली 3 टाइप का कैपेसिटर डिफाइन किया गया। वो ये कैसा शेप का लिए हो कंडक्टर, उसको कैसे अरेंज किए हो, इस पर डिपेंड करता है ये 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो डिपेंडिंग ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, capacitor is of 3 type। Capacitor is of 3 type। फर्स्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये दोनों कंडक्टर विल बी आइदर स्क्वायर थिन स्क्वायर कंडक्टिंग प्लेट सीट और थिन सर्कुलर सीट, और उसको पैरेलल अरेंज करना है। जब दो स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का या सर्कुलर शेप का थिन कंडक्टिंग प्लेट लोगे और उसको पैरेलल अरेंज कर देना स्मॉल सेपरेशन पर, तो उसी सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। तो व्हेन आइदर टू थिन कंडक्टिंग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और सर्कुलर प्लेट आर अरेंज्ड parallel to each other at a small separation, then this system is called parallel plate capacitor। कैसे इसको हम लोग दिखाते हैं फिगर में, दो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और सर्कुलर कंडक्टिंग प्लेट अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर एट ए स्मॉल सेपरेशन। ऐसे देखो, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग प्लेट, ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग प्लेट, ये सेम एरिया का, एरिया दोनों का सेम होना चाहिए, थोड़ा दिखने रहा एरिया सेम, दोनों का एरिया सेम हो। ये प्लेट जी, प्लेट एच, इसको या तो आप दो सर्कुलर थिन कंडक्टिंग शीट लोगे, उसके फेसेस को पैरेलल अरेंज कर दोगे, तो ये सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसके बीच में कोई हो सकता है कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है बीच में, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भी हो सकता है। और हम लोग यूजुअली कभी कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अब ऐसे नहीं दिखाएंगे या ऐसे नहीं दिखाएंगे, इस दोनों के लिए हम लोग एक कॉमन फिगर यूज करेंगे ऐसा। इसको आप वायर या रॉड ने मत समझना, ये दो कंडक्टिंग थिन कंडक्टिंग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, ऐसे अरेंज होगा इस तरह से, या तो दोनों रेक्टेंगुलर सीट हो, थिन कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर सीट, या स्क्वायर कंडक्टिंग सीट या सर्कुलर कंडक्टिंग सीट, इसको पैरेलल अरेंज कर दिया जाता है स्मॉल सेपरेशन पर। ये सिस्टम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इस फिगर को हम लोग यूजुअली ऐसे दिखाएंगे फ्यूचर में, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या किया जाता है कि दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को कंसेंट्रिकली अरेंज कर देना। व्हेन टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली, जैसे इस फिगर को देखिए, ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, और इसको कंसेंट्रिकली अरेंज कर दिया रेडियस ए एंड बी। अब इस
दोनों स्फीयर के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है या एयर कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है। इन जनरल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलेंगे। ये हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें दो लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर को कोएक्सियली अरेंज करना। इफ टू लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर are arranged coaxially, एक सिलेंडर ये और एक सिलेंडर ये, दोनों कंडक्टिंग होना चाहिए। ये तो नेसेसरी बात है। डिफिनीशन ही कैपेसिटर के डिफिनीशन में ही बोला, टू आर्बिट्ररी कंडक्टर, और दोनों का एक्सिस सेम कोएक्सियली अरेंज किया गया। अलग अलग रेडियस है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस ये बी। फिर ये जो स्पेस देख रहे हो दोनों सिलेंडर के बीच, फिल्ड विथ एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात जो सभी कैपेसिटर के लिए वैलिड होगा। देखो, मेन पर्पस है हम लोग को कैपेसिटी फाइंड करना, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, जिसको कैपेसिटेंस बोलते हो। ये तीनों टाइप ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना। हम लोग एक सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखा था पिछले क्लासेस में, जिसमें स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर देखा था, एक आइसोलेटेड कंडक्टर सिंगल कंडक्टर का। यहाँ पर दो कंडक्टर्स अरेंज किया जाता है कैपेसिटर में। तो इस यहाँ पर क्या कैपेसिटी होगा, दैट इज मेन मोटिव अभी टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और इस सब के लिए कुछ बेसिक बात, कोई भी काम आप जो करोगे कैपेसिटर से रिलेटेड, सबसे पहले कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। ऐसे तो पहले हम लोग क्या बोला था कि कैपेसिटेंस के लिए चार्ज से मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये भी बोला था कि कैपेसिटर फाइंड करने के लिए उस पर चार्ज डालना पड़ेगा, फिर बाद में वो हट जाता है एक्सप्रेशन से चार्ज। लेकिन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पहले उस पर चार्ज डालना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चार्ज आवर कैपेसिटर। और कैसे चार्ज किया जाता है कैपेसिटर को, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पहले देखेंगे हम लोग। इसका कैपेसिटर से रिलेटेड कोई भी काम करोगे, चार्ज करना पड़ेगा कैपेसिटर को। कैपेसिटेंस के लिए भी चार्ज करना होगा, इसे कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करता नहीं है। जैसे हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड किया, उसका पोटेंशियल फाइंड किया, उसके चलते स्पेस के पॉइंट पर का फील्ड फाइंड किया, उसका एनर्जी फाइंड किया, वही सब क्वांटिटीज हम लोग कैपेसिटर के लिए भी करेंगे। पर्पस तो दोनों का सेम है, चाहे वो एक आइसोलेटेड कंडक्टर हो या कैपेसिटर, दोनों का पर्पस तो सेम है, टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। तो आज से पहले जो भी क्लासेज हम लोग कंडक्टर्स का कर रहे थे, तो मेन मोटिव आप देखना कि एक चार्ज कंडक्टर के चलते स्पेस के किसी पॉइंट पर क्या फील्ड होगा, क्या पोटेंशियल होगा, एनर्जी क्या होगा उस चार्ज कंडक्टर का, एंड कैपेसिटेंस क्या होगा। यही सब क्वांटिटीज कैपेसिटर के लिए भी देखना है। तो पहले कैपेसिटर को चार्ज करना होगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है थ्रू बैटरी, थ्रू सेल। ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ लेंगे चार्ज और उस पर डाल देंगे आप।
बैटरी कनेक्ट करके चार्ज करते हैं सिस्टम को। आप बोलते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन हटा ले उसमें से तो चार्ज हो गया। कैसे हटाओगे इलेक्ट्रॉन? हाथ से पकड़ के हटाओगे? हाथ से तो पकड़ के इलेक्ट्रॉन नहीं हटाएंगे। या कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दे तो चार्ज हो जाता है। ये काम कैसे करेंगे? तो ये थ्रू बैटरी, यानी कैपेसिटर को आप सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करोगे थ्रू थिन कंडक्टिंग वायर। और सेल का कंसेप्ट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे, उसका कुछ बात हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसको डीपली आप इलेक्ट्रिक करंट में देखना। एक ईएमएफ डिफाइन होता है सेल में, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसमें एक सेंस भी होता है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ये एक थिन कंडक्टिंग वायर, थिन कंडक्टिंग वायर, और ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो जब ऐसा करते हैं हम लोग तो एक फेनोमेना यहाँ पर एग्जिस्ट क्या करता है, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और बैटरी होते हुए निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट पर जाता है। व्हाई, ये क्यों ऐसा हुआ इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। ये एक फिर नेचुरल फेनोमेना है, ऐसा आप करोगे तो ये एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा फिर क्यों हुआ उसको एक्सप्लेन नहीं करना हम लोग को कि क्यों इसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला बैटरी होते हुए इसमें क्यों गया। तो ये मैटर नहीं है यहाँ पर, ये ऐसा दिखा एक्सपेरिमेंटली, जिसको हम लोग यहाँ पॉइंट आउट करें कि व्हेन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर is connected with terminal of cell, then electrons starts moving from the plate connected with positive terminal to the plate connected with negative terminal with negative terminal through battery। तो ये फेनोमेना एग्जिस्ट करेगा। और इनिशियली तो दोनों प्लेट न्यूट्रल था और इस न्यूट्रल प्लेट्स में से इलेक्ट्रॉन निकला और गया इस प्लेट पर, तो फिर क्या होगा, लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and right plate becomes same amount of negative charge। मिनट रुको। चूंकि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलना यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलना, और ये बैटरी होते हुए इस प्लेट पर गया। As a result of which left plate of capacitor becomes positive charge and right plate becomes same amount of negative charge। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, कोई न्यूट्रल सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी न्यूट्रल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर निगेटिव चार्ज, उतने ही गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए सेम अमाउंट का निगेटिव चार्ज आएगा। और फिर क्या होता है कि जब ये बात हुआ तो कैपेसिटर प्लेट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा।
इलेक्ट्रॉन का मूविंग होगा फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, इसलिए आपके इस पाथ में एक इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा। चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो बोलते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। ये सब बात होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात है कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पर कब तक जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच, इलेक्ट्रॉन जब गया लेफ्ट प्लेट टू राइट प्लेट, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए पॉजिटिव चार्ज acquired at left plate and same amount of negative charge on right plate. Hence a potential difference exist between plate, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो गिवन होगा। अच्छा, उसकी बात बाद में करेंगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट प्लेट टू राइट प्लेट जाएगा, ये चार्ज इंक्रीज करेगा एंड हैंस ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो ये सब बात कब तक होगा, कब तक ये प्लेट पर का चार्ज का इंक्रीजिंग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो एज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लेट, लेफ्ट टू राइट प्लेट, charge on capacitor increases and hence potential difference between plate also increases, क्योंकि potential difference proportional to charge। ठीक है, और ये रिलेशन तो आप जानते हो, V बराबर Q बाई C, where C is the capacitance of system। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस वो कितना होगा वो फाइंड करेंगे, उसका एक्सप्रेशन हम लोग। लेकिन ये तो सब के लिए वैलिड है, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए भी ये रिलेशन, चाहे आइसोलेटेड नहीं है कंडक्टर, कैपेसिटर के लिए भी वैलिड होगा। तो Q इंक्रीज करेगा तो V इंक्रीज करेगा। और ये सब कब तक होगा, एक समय आता है जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बैटरी के ईएमएफ के बराबर नहीं हो जाता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट पर जाना बंद, करंट सर्किट में जीरो, और बोलते हैं हम लोग हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। देखो, जब तक बाहरी लेवल कम रहेगा बैटरी के लेवल से, इलेक्ट्रिक लेवल से, तब तक चार्ज का फ्लो सब फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और जब एक्सटर्नल लेवल बैटरी का बैटरी के लेवल के बराबर हो जाएगा, फ्लो बंद। तो व्हेन V becomes equal to EMF, when V becomes equal to EMF, then flow of electron will stop, या movement of electron will stop, and then we say that our capacitor becomes fully charged। तो ये जो रिलेशन था V इक्वल टू Q बाई C, V की जगह जब E डालोगे तो Q की जगह Q मैक्स डालेंगे, फुल्ली चार्ज यानी मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर।
डिवाइडेड बाय सी, दैट इज क्यू मैक्स इक्वल टू सी। ये वो मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पर, लेकिन ये सब बात तुरंत हो जाता है जब ये आप कैपेसिटर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, उसी समय ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तुरंत। उसको t बराबर 0 बोल दें आप। मान लीजिए एक स्विच रहता है, इसमें स्विच को ऑन किया t बराबर 0 पर, उसी समय ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। टाइम लगता है, इतना कम टाइम है जो मेजर नहीं कर सकते हम लोग, माइक्रो सेकेंड टाइप का टाइम, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एंड लिख दीजिए इट हैपेंस इंस्टेंटली। इंस्टेंटली देखिए, तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं थ्रू बैटरी। लेकिन अब हम लोग यूजुअली बार बार बैटरी नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कैपेसिटर पर चार्ज करो, चार्ज दो। यूजुअली डायरेक्ट हम लोग ऐसे बोल देंगे कि इस पर चार्ज है +Q और इस पर चार्ज है -Q। और आप समझ रहे हैं कि ये जो काम किया गया ये हाथ से पकड़ के नहीं किया गया है, ये बैटरी कनेक्ट करके दिए हो आप इस पर चार्ज। लेकिन बैटरी को शो नहीं करेंगे हम लोग। अब सुने, पीछे एक क्वेश्चन और देखा था हम लोग, जब इस पर +Q डाला, इस पर -Q डाला, तो ये सारा का सारा +Q इसके इनर फेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये सारा -Q इसके इनर फेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए, बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड कैपेसिटर। लेकिन आप गौर करो, इस सिस्टम पर का तो नेट चार्ज 0 है, लेकिन फिर भी आप इसको चार्ज कैपेसिटर बोलते हैं। हियर we observe that net charge on system is 0, net charge on capacitor is 0, in spite of it is said to be charged capacitor, and its charge is Q। चार्ज Q रीड करेंगे तो नेट चार्ज 0 है, लेकिन फिर भी आप इसको चार्ज कैपेसिटर बोलोगे, न्यूट्रल सिस्टम नहीं बोलोगे। और कितना है चार्ज, तो पॉजिटिव प्लेट पर वाला चार्ज को बताना। ये सब यूजुअल बात है, यूजुअली ये सब लैंग्वेज यूज होना है आपको। चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर समझना, 0 मत बोल देना। ऐसे तो दिख रहा है इस पर नेट चार्ज 0। चले, तो पहले हम लोग चार्ज किया अपने कैपेसिटर को। अब है सबसे पहला काम, फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्ज कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to charged capacitor। देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट पॉसिबल है जहाँ पर आप फील्ड डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट तो इस साइड बाहर में, एक पॉइंट इस साइड, और एक पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कहीं भी ये सेपरेशन स्मॉल है, इस सेपरेशन को D से डिनोट करो, एंड D इज वेरी स्मॉल। आप समझ सकते हैं, वो जो सर्किट देखते होंगे रेडियो टीवी का जो सर्किट है, वो सिलेंडर शेप का खड़ा उठा 2 स्टैंड पर खड़ा दिख रहा होगा, वही सब कैपेसिटर है। अब समझे, उसके अंदर 2 सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जो स्मॉल सेपरेशन पर अरेंज किया गया होगा। तो 3 पोजीशंस है जहां पर हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, और इसमें हमको एक रिलेशंस की जरूरत पड़ेगा। जो ये रिलेशंस पहले किए हो
यदि एक कंडक्टिंग प्लेट है, इसका चार्ज डेंसिटी और चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है ये, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके नज़दीक के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में होता है और वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब एक साइड चार्ज हो, चार्ज एक ही फेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब फिर इसके नज़दीक का पॉइंट का फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी कैपेसिटर में तो चार्ज एक इस प्लेट की एक ही साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम लोग एक साइड डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज का फील्ड की बात करेंगे जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पर यदि इस पॉइंट पर फील्ड की बात करें हम लोग, तो यहाँ अच्छा कभी कभी इसमें कैपेसिटर पर चार्ज दिखा रहे हो, कभी कभी इसको डेंसिटी के टर्म्स में भी दिखाते हैं, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा। डेंसिटी के भी टर्म्स में चार्ज कैपेसिटर को शो किया जाता है। दोनों प्लेट का एरिया सेम है, दोनों पर चार्ज अमाउंट में सेम है, इसलिए दोनों का सिग्मा सेम होगा। और जो सिग्मा होगा ये चार्ज बाय एरिया, और ये चीज़ दोनों के लिए सेम, बस नेचर साइन अलग, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इस पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो इस पॉइंट पर फील्ड की बात करें हम लोग, इस पॉइंट पर एक फील्ड इस प्लेट का होगा, इस प्लेट का जो फील्ड होगा इसी की तरफ होगा निगेटिव चार्ज का फील्ड, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक फील्ड इस पॉइंट पर ये प्लेट भी क्रिएट करेगा और इस प्लेट का फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये पॉइंट दोनों कैपेसिटर के नज़दीक है, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट का सेपरेशन कम है। ये फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड का एट ए पॉइंट नियर द सीट, लार्ज डिस्टेंस पर के लिए ये फील्ड का फॉर्मूला नहीं है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर फील्ड निकाल रहे हैं वो दोनों प्लेट के लिए नज़दीक में समझना है, क्योंकि ये प्लेट का सेपरेशन स्मॉल है। तो ये हुआ, तो बताओ यहाँ का नेट फील्ड कितना, 0, यहाँ का नेट फील्ड 0, इक्वल अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में। यही बात यहाँ भी होगा, यहाँ पर एक फील्ड इस प्लेट का जो इधर जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक फील्ड इस निगेटिव चार्ज प्लेट का वो इधर आएगा, मैग्नीट्यूड उसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी फील्ड 0। लेकिन प्लेट के बीच में फील्ड की बात करते हो तो वहाँ पर नेट फील्ड 0 नहीं होता है। यहाँ पर नेट फील्ड 0 नहीं है। कैसे? इस पॉइंट पर इस प्लेट का फील्ड जाएगा इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट का भी फील्ड उधर ही होगा। निगेटिव चार्ज का फील्ड अपने तरफ होता है और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे होता है, यानी दोनों प्लेट का फील्ड का डायरेक्शन सेम। तो लास्टली क्या हुआ कि फील्ड एट ऑल पॉइंट आउटसाइड द प्लेट इज 0, but there exists a uniform field between the plates of capacitor. इस रिजल्ट को लिख दो, फील्ड एट ऑल पॉइंट outside the plate is 0, but there exists a net field between plates of capacitor having magnitude इस दोनों फील्ड को ऐड करोगे आप तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट।
तो ये सिचुएशन आया फील्ड के लिए। इसको हम लोग एक सिंगल फिगर में मेंशन कर लें। ये वो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इस पर चार्ज प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, और समझ रहे हैं ये चार्ज इस प्लेट के इनर सरफेस पर और ये चार्ज इस प्लेट के इनर सरफेस पर। इसको प्रूव किए हुए कंडक्टर्स जब कर रहे थे तो इस बात का प्रूव किया गया है। और इधर के सारे पॉइंट पर फील्ड जीरो, इधर भी सभी पॉइंट पर फील्ड जीरो। ओनली एग्जिस्ट ए नेट फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड between plates of capacitor having magnitude sigma by epsilon naught। ये हुआ फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपेसिटर। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। वही सब क्वांटिटी को डिस्कस करना है जो आप एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए किया। एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का फील्ड देखा, पोटेंशियल, उसका कैपेसिटेंस एंड एनर्जी, यही सब क्वांटिटी कैपेसिटर के लिए भी। तो अब आप दो इसमें पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। देखिए पोटेंशियल रीड करते हैं पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, बट एक्चुअली ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट, एंड इट इज डिफाइंड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट। लेकिन रीड करने के लिए पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलते हो आप, दैट इज Vg माइनस VH। इस प्लेट को G से रिप्रेजेंट करें, इस प्लेट को H से, और इसको V से डिनोट कर सकते हो। तो इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर रीड किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। और ये कितना होगा, तो एक तो बहुत सिंपल उपाय है इसका, ये इसका वैल्यू एक्सप्रेशन के लिए कि जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म फील्ड में डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस वो फील्ड इनटू डिस्टेंस V बराबर डी, और E का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया है। ये तो बहुत सिंपल केस, ये लेकिन तब यूज करोगे जब फील्ड जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो वहाँ फील्ड यूनिफॉर्म हो। लेकिन जो ओरिजिनल मेथड है उससे हम लोग निकाल देते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को। ओरिजिनल मेथड क्या है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली Vg माइनस VH जो आएगा, ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम प्लेट G to H, H to G। यानी आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम्ब का चार्ज, और इसको लाना है प्लेट H to G और वर्क फाइंड करना है। तो एक काम कर ले, हम लोग इस प्लेट G को ओरिजिन मानते हैं और इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान ले। तो जो Vg माइनस VH है, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसको आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट इधर करवाना है +1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल को, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करना है, जबकि फील्ड का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो वर्क डन जो करेंगे हम लोग, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा -E.dx, और इसी को इंटीग्रेट कर दो इस वर्क डन को,
फ्रॉम प्लेट H टू G माइनस E डॉट dx, और यही क्वांटिटी बाय डिफिनीशन दे देगा हम लोग को Vg माइनस VH। अब उसके बाद क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें, माइनस को बाहर कर लें, तो ये मॉड ई मॉड dx cos पाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस +1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रॉम अच्छा, और इसमें लिमिट क्या रखें इंटीग्रेशन का, तो ये इस प्लेट को ओरिजिन माने हो तो इसके लिए x बराबर 0, और ये प्लेट d दूरी पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x बराबर 0 टू d। दैट इज 0 टू d। इस मॉड e को तो सिंपली e लिख लेंगे, लेकिन मॉड dx को माइनस dx लिखेंगे, और ये cos पाई -1। क्यों मॉड dx माइनस dx हुआ? क्योंकि आप ऐसे आएंगे तो x डिक्रीज करेगा, प्लेट H टू G आओगे तो x डिक्रीज करेगा, और जब x डिक्रीज करेगा, x आपका डिक्रीजिंग है क्योंकि प्लेट H टू G जा रहे हैं आप, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन का मॉड होता है निगेटिव माइनस dx। यानी फाइनली फिर ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बाहर में है रहेगा ऑलरेडी, दैट इज -0 टू d e dx, और e तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वो बाहर कर लेंगे। एक मिनट, सॉरी 0 टू d नहीं, d टू 0, प्लेट H से प्लेट G पर गए ना। अब उसके बाद क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करें, माइनस को बाहर कर लें, तो ये मॉड ई मॉड dx cos पाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस +1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फ्रॉम अच्छा, और इसमें लिमिट क्या रखें इंटीग्रेशन का, तो ये इस प्लेट को ओरिजिन माने हो तो इसके लिए x बराबर 0, और ये प्लेट d दूरी पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x बराबर 0 टू d। दैट इज 0 टू d। इस मॉड e को तो सिंपली e लिख लेंगे, लेकिन मॉड dx को माइनस dx लिखेंगे, और ये cos पाई -1। क्यों मॉड dx माइनस dx हुआ? क्योंकि आप ऐसे आएंगे तो x डिक्रीज करेगा, प्लेट H टू G आओगे तो x डिक्रीज करेगा, और जब x डिक्रीज करेगा, x आपका डिक्रीजिंग है क्योंकि प्लेट H टू G जा रहे हैं आप, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन का मॉड होता है निगेटिव माइनस dx। यानी फाइनली फिर ये माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बाहर में है रहेगा ऑलरेडी, दैट इज -0 टू d e dx, और e तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वो बाहर कर लेंगे। एक मिनट, सॉरी 0 टू d नहीं, d टू 0, प्लेट H से प्लेट G पर गए ना, H का x कोऑर्डिनेट d और G का x कोऑर्डिनेट 0। थोड़ा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को करेक्ट कीजिए, प्लेट H से प्लेट G पर जा रहे हैं आप, तो इनिशियली x कोऑर्डिनेट d और फाइनली x कोऑर्डिनेट 0, और फिर ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये ठीक है, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली dx का इंटीग्रल d टू 0, और इसका इंटीग्रल आ जाएगा -d। तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस इतने ही आया।
तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या सिंपली यूजुअली आप इसी को पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर रीड करोगे। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।